हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मेरा नाम है कोमल व्यास शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू गेट एकेडमी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस छत्तीसगढ़ जीएस की जो सीरीज है, जिसमें मैं पूरे छत्तीसगढ़ जीएस के एमसीक्यूज लेकर आई हूँ, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम सीजी व्यापम पीएचई जेई के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो उसे शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या हो गया, एक मिनट रुकेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिए। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान निम्न सूबेदार नियुक्त हुए। ठीक है, आपको इनका सही क्रम बताना है कि भैया क्रम क्या सही था, कि जो सूबेदार नियुक्त किए गए थे इसमें पहले कौन थे, दूसरे कौन, तीसरे कौन और चौथे कौन। ठीक है, चलिए बताइए। एक मिनट, चलिए क्या रहेगा आंसर, बता सकते हैं? ओके, तो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 3214। मतलब कि सबसे पहले जो सूबेदार नियुक्त किए गए थे वो थे महिपत राव। महिपत राव के बाद में सेकेंड सूबेदार थे विठल राव दिनकर, उसके बाद में केशव गोविंद और लास्ट में थे बीकाजी गोपाल। ठीक है, तो ये आपको क्रम जो है ध्यान में रखना है। इसी क्रम के साथ में ना एक और चीज आप जो यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो, मैं आपको बता दे रही हूँ, जस्ट एक मिनट। इनका जो काल था, है ना, समय जो था, ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि महिपत राव की अगर बात की जाए तो 1787 से लेकर 1790 तक। ठीक है, उसके बाद में आएंगे आपके विठल राव दिनकर। इनका जो समय रहा वो रहा 1790 से लेकर 96, 6 साल का। ठीक है, केशव गोविंद का जो समय रहा ये 97, 1797 से लेकर 1808। और बीकाजी गोपाल का जो समय रहा ये रहा 1809 से लेकर 1816। ठीक है, ये चीज तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने योग्य चीज। ये जो मैंने यहाँ पे सबका जो ईयर लिखा है कि कब से कब तक थे, तो ये आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम नारायणपुर के संस्थापक हैं। आपको बताना है रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम जो कि नारायणपुर में है, इसके संस्थापक कौन है। ठीक है, तो यहां अगर बात की जाए तो इनके संस्थापक है स्वामी आत्मानंद। ठीक है, कांग्रेस शासन के समय आत्मानंद गवर्नमेंट स्कूल्स जो थी एक योजना, इसकी शुरुआत की गई थी, है ना, जिसके अंतर्गत बहुत अच्छे अच्छे मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स को काफी अच्छा बनाया गया था। तो वही स्वामी आत्मानंद जो है वही यहाँ पे इनके संस्थापक हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखने योग्य चीज ये है कि रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम जो नारायणपुर में है, इसकी शुरुआत 1985 में स्वामी आत्मानंद जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, शुरुआत रायपुर से हुई थी, लेकिन रायपुर में इसका सेंटर था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, कलचुरी राजवंश की निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की। ओके, आपको बताना है कलचुरी राजवंश की कौन सी ऐसी शाखा है जिसने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता की स्थापना की। लहुरी, बेहुरी, कलिंग, त्रिपुरी, शरबपुरिया। बहुत ही आसान, अगर कलचुरी जब भी पढ़ते हैं ना तो शुरुआत ही यहीं से होती है ना। तो आपको बताना है कि क्योंकि ये देखो ये एमपी के थे, तो छत्तीसगढ़ में उनकी कौन सी ऐसी ब्रांच थी जिसने सबसे पहले यहाँ पे अपनी शुरुआत की, है ना, आपको ये बताना है। तो क्या रहेगा आंसर? हाँ, तो देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा त्रिपुरी। ठीक है, तो त्रिपुरी के जो कलचुरीज हैं इनका मतलब उनकी जो शाखा है, उन्होंने छत्तीसगढ़ में अपनी जो सत्ता है उसकी स्थापना की थी। क्या क्या चीजें याद रखनी है ये देखेंगे। तो कलचुरी वंश के स्थापना जो है कोक्कल प्रथम, कोक्कल प्रथम फर्स्ट
एक मिनट ना, कोक्कल प्रथम ने 845 ईस्वी में की थी। ठीक है, कलचुरी की स्थापना जिसने की थी, ऐसा ये चीज। और फिर इन्होंने क्या किया, कोक्कल प्रथम ने त्रिपुरी को अपनी कैपिटल बनाई। त्रिपुरी को क्या बनाई, अपनी कैपिटल। त्रिपुरी को कैपिटल बनाई और यही त्रिपुरी शाखा जो है उसने छत्तीसगढ़ में फिर अपनी सत्ता जो है उसे स्थापित किया। ओके, हुआ क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के संबंध में। 5 में से कोई एक जो है वो सही रहेगा, बताइए। और ध्यान रखना सत्य पूछ रहा है कि असत्य पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो सत्य है स्टूडेंट्स वो ये सेकंड वाला है कि मराठों का छत्तीसगढ़ के खालसा क्षेत्र पर प्रशासकीय नियंत्रण था। कौन सा नियंत्रण था? प्रशासकीय, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो था वो मराठों का छत्तीसगढ़ के खालसा क्षेत्र में था। बाकी के जितने भी हैं ये सारे के सारे आपके गलत हैं, ठीक है, सारे गलत हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने 1920 में बीएनसी मिल राजनांदगांव के श्रमिकों की ऐतिहासिक हड़ताल का नेतृत्व किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। बताइए क्या आंसर रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में मैं मेरा टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है उसे पिन कर दूंगी, तो वहां जाके आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। उसमें आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे, आंसर्स आपको यही वीडियो में मिलेंगे। वीडियो में देखोगे नहीं आंसर तो फिर व्यू कैसे आएगा अगर मैं हर चीज दे दी तो पीडीएफ में, ठीक है। आंसर देख लेना, बाकी मैं बना के दूंगी, लेकिन अभी एक्चुअली ना हम लोग दूसरे काम में थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, इसलिए मैं उसमें आंसर टिक नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। पूरा जो डिटेल है उसको नहीं डाल पा रही हूँ। बाकी क्वेश्चंस हो पा रहे हैं तो इसलिए मैंने कहा कम से कम क्वेश्चंस और सॉल्यूशन जो है, आंसर और सॉल्यूशन तो आपको वीडियो के अंदर में मिल जाएगा, ठीक है। किसने 19, फिर भी मैं ट्राई करूंगी कि मैं उसका पूरा सॉल्यूशन आपको दूं, लेकिन उसके लिए यार यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। चलिए आपको बताना है 1920 में बीएनसी मिल राजनांदगांव के श्रमिकों की ऐतिहासिक हड़ताल का नेतृत्व जो है ये किसके द्वारा किया गया था? चलिए तो यहाँ स्टूडेंट्स जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ध्यान रखेंगे ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ठीक है। तो ये बीएनसी मिल की जो हड़ताल है ये कब हुई थी, ये डेट आप एक को याद रखना है, 21 दिसंबर 1920 में राजनांदगांव में, ठीक है। एक मिनट, ये गलत है, ठीक है। इसकी एक्चुअली एग्जैक्ट डेट जो है ना वो कहीं एग्जैक्टली मेंशन नहीं है, इसलिए मैं उसमें आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी, ठीक है। तो 1920 ही बस याद रखो। इस यहाँ पर बीएनसी मिल जो राजनांदगांव में है, ठीक है, तो वहां पे जो ये हड़ताल हुई थी इसका नेतृत्व ठाकुर प्यारेलाल जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। एक चीज याद रख सकते हो भैया, इनका जन्म कब हुआ, ठीक है, जन्म आप लोग ध्यान में रख सकते हो। इनका जन्म जो है ये हुआ आपका 21 दिसंबर 1891 में, ये ठीक है, ये लिख लीजिएगा 21 दिसंबर 1891 में इनका जन्म हुआ। इनका जन्म राजनांदगांव में ही हुआ था, ठीक है। इन्हें श्रमिक आंदोलन सुधारक, श्रमिक आंदोलन के सूत्रधार भी माना जाता है इनको, ठीक है। साथ में ही सहकारिता आंदोलन, सहकारिता आंदोलन के प्रणेता दोनों ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ये दोनों चीजें याद रखेंगे, ठीक है, इनसे ही रिलेटेड है ये। ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये क्लियर हो गया होगा।
एक तरफ में प्राचीन छत्तीसगढ़ के राजवंश दिए गए हैं, दूसरे तरफ शासक दिए गए हैं। आपको जो करना है वो है मैच द फॉलोइंग, कि क्या यहाँ पर सही है। ठीक है, तो बताइए क्या सही रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। नलवंश, नलवंश के राजा स्कंदवर्मन, शासक थे स्कंदवर्मन। ठीक है, शरभपुरिया, सुखदेवराज, सुखदेवराज मतलब ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4, तो यही दिख रहा है अभी आंसर में तो अभी तक तो। ठीक है, पांडु वंश, तीवरदेव करेक्ट है। सोमवंश, शिवगुप्त, सोमवंश शिवगुप्त। तो ये आपका सही आंसर यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा बी। ओके, एक तरफ में राजवंश दिए गए हैं पूरे, दूसरे तरफ में शासक दिए गए हैं, और आपको इनको मैच करना है कि कौन सा सही रहेगा। इसको लिख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आंसर्स का एटलीस्ट। ठीक है, ताकि जब आप लोग क्रॉस करके अपनी चीजों को सेट करो पढ़ो तो दिक्कत ना आए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। ठीक है, आपको बताना है इसमें से कौन सी सुमेलित नहीं है। ठीक है, परलकोट विद्रोह 1825 गेंद सिंह एकदम सही है। ठीक है, तारापुर विद्रोह 1842 गंजन सिंह एकदम सही है। मेड़िया विद्रोह 1842 हिड़मा मांझी, ये भी करेक्ट है। लेकिन अगर बात की जाए बस्तर विद्रोह 1810 गुंडाधुर भी करेक्ट है, लेकिन कोई विद्रोह गोपीनाथ जो है ये गलत है। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है, याद रखेंगे। पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं है, लास्ट में क्या पूछता है ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो कोई विद्रोह जो हुआ था तो यहाँ पे इनके जो नेता थे वो गोपीनाथ नहीं थे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाकी जो है चारों ये एकदम सही है। ठीक है, तो ये एकदम ध्यान में रखने वाली चीजें हैं चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन को जतरा उरांव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था। ताना भगत आंदोलन, बताइए। अगेन 10 सेकेंड्स दे रही हूं, बताइए। चलो, तो यहाँ पे देखते हैं ताना भगत आंदोलन जो है इसकी शुरुआत जतरा उरांव ने 1914 में की थी। ठीक है, किसमें की थी, 1914 में, याद रखेंगे। ठीक है, शुरुआत की गई थी छोटा नागपुर से। छोटा नागपुर, ठीक है। और मेन लीडर्स जो थे इस आंदोलन के, मेन लीडर्स, ठीक है, ये कौन थे, तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले बलराम भगत, बलराम भगत, देवमेनिया भगत, देवमेनिया भगत, ये महिला थी ना, फीमेल, देवमेनिया भगत और बलराम भगत। ठीक है, छोटा नागपुर से इसकी शुरुआत की गई थी। आदिवासी विद्रोह था ये भी एक, 1914 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रायपुर में रतनपुर के कंचूरी शाखा का प्रथम शासक कौन था। चलिए बताइए, रायपुर में रतनपुर के कंचूरी शाखा के प्रथम शासक कौन थे। ब्रह्मदेव, रामचंद्र, मोहन सिंह, अजीत सिंह, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ जो आपका आंसर रहेगा स्टूडेंट्स ये रहेगा रामचंद्र। ठीक है, प्रथम शासक जो थे वो रामचंद्र थे। दूसरी चीज याद रखिएगा, अगर आपको पूछता है कि रायपुर की
स्थापना जो है ये किसके द्वारा की गई? ठीक है, रायपुर की स्थापना जो है ये किसके द्वारा की गई इस नगर की? तो बोलेंगे ब्रह्मदेव। किसने की? ब्रह्मदेव। ठीक है, और लास्ट शासक जो रहे, ये मैं शायद मैंने कल के भी वीडियो में बताया था, हमने ये चीज देखी है, अमर सिंह। अमर सिंह देव, अमर सिंह देव। ठीक है, तो ये दोनों चीज को ध्यान में रखना है। प्रथम शासक कौन? रामचंद्र। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 जनवरी 1922 को सिहावन नगरी में कौन सा सत्याग्रह किया गया था? ओके, आपको बताना है कि 21 जनवरी को 1922 को सिहावन नगरी में कौन सा सत्याग्रह किया गया? व्यक्तिगत सत्याग्रह, नमक, कृषक जंगल सत्याग्रह, या इनमें से कोई नहीं? बोलिए क्या रहेगा आंसर? तो देखिए 21 जनवरी 1922 में अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपका जंगल सत्याग्रह धमतरी में किया गया था। सिहावा नगरी धमतरी वाला एरिया है, जंगल सत्याग्रह किया गया। ठीक है, ये आपका असहयोग आंदोलन का ही एक पार्ट था, जंगल सत्याग्रह जो था। ठीक है, तो ये दो चीज ध्यान में रखेंगे। हाँ, नेतृत्वकर्ता ध्यान में रख सकते, श्यामलाल सोम, श्यामलाल सोम, पंचम सिंह, ठीक है, शोभा राम, शोभा राम, ऐसे। हुआ क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स एक सेकेंड दीजिएगा मेरे को, जस्ट 1 मिनट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की गट्टा सिल्ली सत्याग्रह के प्रमुख नेता, ठीक है, बताइए जो गट्टा सिल्ली सत्याग्रह हुआ था छत्तीसगढ़ में, तो इसके प्रमुख नेता कौन थे? ठीक है, तो इसके प्रमुख नेता थे आपके श्री नारायण राव मेघावले और नथुजी जगताप। उपयुक्त दोनों ही आ गया यहाँ पे, तो यही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नारायण राव मेघावले और नथुजी जगताप दोनों ही गट्टा सिल्ली सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे, ध्यान में रखने वाली चीज। ठीक है, गट्टा सिल्ली क्या था, मतलब ये सत्याग्रह क्या है, तो बोलेंगे ध्यान में रखने वाली चीज कि ये जंगल सत्याग्रह, मैं क्या बोल रही हूँ ध्यान में रखना है, मतलब पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1930 में ये आंदोलन किया गया था। हुआ क्लियर? तो दोनों ही मेन नेता थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सुमेलित कीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है, पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन में छत्तीसगढ़ की जो घटनाएं हुई वो लिखी हैं और उससे संबंधित व्यक्ति जो उनके नाम दिए गए हैं, तो आपको कूट के हिसाब से बताना है कि क्या सही रहेगा। मैं आपको 10 सेकेंड्स दे रही हूँ, खुद से सोचो कि क्या होना चाहिए आंसर, बाकी फिर तो मैं हूं बताने के लिए, है ना। चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले रायपुर षड्यंत्र केस, तो इसमें थे आपके परसराम सोनी, कल भी मैंने क्वेश्चन कराया था तो उसमें यही आंसर था, है ना, परसराम सोनी, ध्यान रखेंगे। रायपुर डायनामाइट केस में थे ईश्वरी चरण शुक्ल। दुर्ग जिला कचहरी में आगजनी करना, आग लगा देना, तो ये किया गया था रघुनंदन सिंगरौल के द्वारा। रायपुर में विद्यार्थियों का जुलूस जो निकला था, तो उनके जो मेन लीडर थे वो थे रणवीर सिंह शास्त्री। ठीक है, तो रायपुर में छत्तीसगढ़ कॉलेज के ये स्टूडेंट्स थे, इन्होंने एक जुलूस निकाला था, इनके मेन लीडर थे रणवीर सिंह शास्त्री। रायपुर षड्यंत्र केस, परसराम सोनी जिसमें बम विस्फोट बनाया गया, इन्हें भगत सिंह भी कहा जाता है छत्तीसगढ़ का। रायपुर डायनामाइट केस, जिसमें कि डायनामाइट लगाया गया था सेंट्रल जेल में, लेकिन मतलब दीवार टूटेगी, लेकिन डायनामाइट फट गया लेकिन दीवार नहीं टूटी थी। ठीक है, तो ईश्वरी चरण शुक्ल जी थे उसमें। और दुर्ग जिले के जो कचहरी है,
ठीक है, उसमें आगजनी जो है किसके द्वारा की गई, रघुनंदन सिंगरौली के द्वारा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बन रहा है वो बन रहा है डी। ठीक है, तो डी एकदम करेक्ट आंसर रहेगा, देख लीजिए समझ लीजिए, कुछ भी डाउट रहे तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये वाली चीज। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, निम्नलिखित में से किस वर्ष छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का संभाग बना। ओके, आपको बताना है छत्तीसगढ़ जो है ये मध्य प्रांत मतलब जो आपका एमपी वाला पार्ट था, उसका एक संभाग जो है छत्तीसगढ़ किस वर्ष बना, 1860, 62, 63 या फिर 65 में। बताइए क्या रहेगा आंसर। देखो जो आंसर है वो है 1862। अब इसकी कहानी को समझते हैं। 1861 में आपका मध्य प्रांत गठित किया गया। ठीक है, मध्य प्रांत का गठन जो है ये 1861 में किया गया। ठीक है, जिसमें तीन लोगों को शामिल किया गया था। उसमें था सीजी, आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र भी था। ठीक है, इसके बाद में 1862 में 1862 ठीक है, 1862 में क्या किया गया, मध्य प्रांत में 5 संभाग बनाए गए। 5 संभाग। ठीक है, मध्य प्रांत में क्या किया गया, 5 संभाग बनाया गया और छत्तीसगढ़ को इसमें इंक्लूड कर दिया गया। मतलब 5 में से एक स्वतंत्र संभाग जो है वो कौन सा था, आपका छत्तीसगढ़ था। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का हेडक्वार्टर था आपका रायपुर। याद रखेंगे, रायपुर ही हेडक्वार्टर था। और चार्ल्स इलियट जो थे वो कमिश्नर थे। चार्ल्स इलियट। ठीक है, पुलिस कमिश्नर जो थे ये चार्ल्स इलियट थे। तो इस तरह से पहली बार मध्य प्रांत का संभाग जो है छत्तीसगढ़ कब बना, तो बोलेंगे 1962 में। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन काल में निम्नलिखित में विद्रोह हुआ। ओके, स्थानों में विद्रोह हुआ, ये सीनों नहीं है, ये स्थानों है। कौन कौन से स्थानों में विद्रोह हुआ आपको बताना है मराठा शासन काल में छत्तीसगढ़ में। क्या रहेगा आंसर। ये पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर रहेगा आपका धमधा, बरगढ़ और तारापुर, 1, 2 एंड 4। ठीक है, ये चीज धमधा मतलब आपका दुर्ग। ठीक है, ये बात हो रही है मराठा शासनकाल के समय की। ठीक है, तो उस समय आपका धमधा दुर्ग में जो आता है, बरगढ़ जो कि आपकी उड़ीसा में आता है। ठीक है, बरगढ़ आता है आपका उड़ीसा में, आज के प्रेजेंट उड़ीसा। और तारापुर आता है रायगढ़ वाला पार्ट। ठीक है, इसके पास में। तो ये तीनों ही जगहों पे क्या किया गया था, विद्रोह किया गया था ऐसा। ठीक है, तो धमधा, बरगढ़ और तारापुर। कवर्धा अलग है, कवर्धा एक जिला है, ये आपको पता होगा। ओके, तो आंसर क्या रहेगा, 1, 2 एंड 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नागपुर में भोसले राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सुप्रिंटेंडेंट निम्नलिखित में से कौन था। पहला सुप्रिंटेंडेंट कौन थे आपको ये बताना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले सुप्रिंटेंडेंट जो थे वो थे कैप्टन एडमंड। ठीक है, कैप्टन एडमंड लिख लेंगे। 1817 में मराठा साइड से भोसले जो थे और अंग्रेज, ब्रिटिशर्स, इंग्लिश, ठीक है, इनके बीच में लड़ाई हुई थी सीताबर्डी में। सीताबर्डी एक जगह है नागपुर में, सीताबर्डी। ठीक है, तो यहाँ पर लड़ाई हुई थी, अंग्रेजों के द्वारा लड़ाई को जीती गई थी। ठीक है, और पहले जो सुप्रिंटेंडेंट नियुक्त किए गए थे, और तो ये किए गए थे आपके कैप्टन एडमंड। ठीक है, क्योंकि भोसले राज्य पे क्या हो गया था, ब्रिटिश संरक्षण आ गया था पूरी तरह से, कि ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे ऐसा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इसके बाद में एक और पार्ट आएगा, उसमें अगेन हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, छोटी छोटी वीडियोस बना रही हूँ ताकि आप लोग देखो। चलिए बताइए, टकोली, तरई, सायर, एक मिनट रुकना ना। ठीक है, इसमें जो गलत जवाब है स्टूडेंट्स वो है बी। ठीक है, तराई। तराई आपका सिंचाई पर लिया जाने वाला अगर नहीं होता है, तराई एक जगह होती है ना जहां से जो पानी है वो धरातल पे आता है, नदियां जो है। ठीक है, तो उस जगह को तराई बोला जाता है। तो सिंचाई पर लगाने वाला कर जो है यहाँ पे पूरी तरह से गलत रहेगा। ठीक है, बाकी जो है ये सही है, बाकी जितने भी हैं वो सही है, देख लीजिए एक बार। सारे बाकी के भी कर मालूम होने चाहिए। चलिए, छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक बताओ। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के जो संस्थापक वो थे धर्मदास। ठीक है, क्या रहेगा आपका आंसर? धर्मदास। कबीरदास जी, देखो कबीर पंथ के संस्थापक कौन है तो बोलोगे कबीरदास। कबीरदास के ही शिष्य थे ये, सबसे इनके प्रिय शिष्य थे जिनका नाम था धर्मदास। ठीक है, और इन्होंने छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ को मतलब बढ़ाया इन्होंने, ऐसा। ठीक है, देखो मेन संस्थापक आपके धर्मदास थे, लेकिन पीएससी जो है स्टूडेंट्स, ध्यान देना, पीएससी चूड़ामणि साहब को लेता है जो कि धर्मदास के क्या थे? पुत्र थे। ठीक है, इन्होंने गद्दी बनाई थी। कबीर पंथ की जो मेन गद्दी होती है ना, उसकी स्थापना जो है वो चूड़ामणि साहब ने किया था। तो पीएससी जो है वो चूड़ामणि साहब को यहाँ पे आंसर में लेता है। ओके, तो दोनों चीज को ही लिख लीजिए। ठीक है, जनरली ट्राई करना कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं अगर कंफ्यूजिंग वाले तो मत ही अटेम्प्ट करो। ठीक है, और फिर भी लगता है तो फिर अभी पीएससी जिसको ले रहा है उसी को ही मानो, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा आपका? चूड़ामणि साहब, ऐसा। तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। आगे के क्वेश्चंस की जो रिकॉर्डिंग है वो भी अपलोड कर दी जाएगी, इसको देखो, पढ़ो, समझो अच्छे से। कोई भी डाउट रहता है तो मेरा नंबर है आप लोग के पास में, तो मेरे नंबर पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल को पिन कर दिया गया कमेंट में, उसमें जाइए, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। आंसर्स जो है वो नहीं मिलेंगे, उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। मैं ट्राई कर रही हूँ कि अगर मुझे समय मिलेगा मैं उसमें आंसर्स टिक कर करके आप लोग को दे दूंगी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ाई कीजिए बढ़िया तरीके से, और कोर्स परचेज कर लीजिए अगर आपको लगता है कि हमारी तैयारी जो है अभी बहुत अच्छे से नहीं हुई है। तो कोर्स नहीं परचेज करना है, टेस्ट सीरीज है, आप उसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही मिनिमल कोर्स, बहुत ही मिनिमल प्राइस है ना, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अच्छे से तैयारी करो और सिलेक्शन लो। तब तक के लिए थैंक यू।